हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में एक नया टॉपिक करने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में किया था कि कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस और कंडीशनल मोमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक फर्स्ट क्वेश्चन है दैट लेट एक्स एंड वाई बी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। यहाँ पर हमें फंक्शन दिया हुआ है, जो ये आप देख सकते हो दिस इज फंक्शन, जहां पर हमें दी हुई है वैल्यू x इज इक्वल टू 0 1 2 और y की वैल्यू दी हुई है 0 1 2। तो आप देख सकते हो, आपको ऑटोमेटिकली ना देखने से पता चल रहा है कि आपकी अगर x की वैल्यू इस फॉर्म में लिखी गई है, ऑब्वियसली दिस इज डिस्क्रीट, है ना। इतना आपको पता है, मैंने बताया था पहले ही। हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू 1। ये कंडीशनल फॉर्मेट में है। ओके, कंडीशनल फॉर्मेट आपको पता है, प्रोबेबिलिटी a गिवन b होता है, उसी फॉर्मेट में है ये। अब हमें कुछ ऑप्शंस दी हुई है, हमें इन ऑप्शंस में से कुछ करेक्ट आंसर निकालना पड़ेगा। आप देख सकते हो पहले ही करेक्ट मतलब ओके किया हुआ है, दिस इज द राइट आंसर। बट हम फाइंड आउट करेंगे कि कैसे। सिंस द x इज इक्वल टू 1, अब आप देख सकते हो एक्सपेक्टेशन ऑफ y इज लाइक ऐसे होती है। बट आपको पता है कि जो भी हमारे कैपिटल वर्ड्स होते हैं वो हमेशा एक छोटा वेरिएबल हमें देते हैं। सो इस केस में हमारा x इज इक्वल टू 1 है, सो मीन्स हमारा स्मॉल x इज 1 एज यू कैन सी, एंड सम y टाइम्स द जॉइंट डेंसिटी ओवर y। तो अब इस केस में जब हम फाइंड आउट करेंगे तो पहले हम कर रहे हैं फाइंड आउट y गिवन x इज इक्वल टू x। तो y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x में हम क्या करेंगे, टू फाइंड आउट दैट वी यूजिंग समेशन फॉर्मूला। समेशन हमने लगाई, आपको पहले बताया था कि जब भी आप ना इसमें गिवन आपको x है, आप y की निकाल रहे हो, तो जिसमें आप y गिवन है तो आप उस केस में y की वैल्यूज यूज करोगे। इस केस में y इज इक्वल टू 2 टू 0 y इंटू फंक्शन ऑफ x और y। बट आपका x ऑलरेडी 1 है, तो मैंने x की जगह के लिख दिया 1। 1 लिखने के बाद हमने क्या किया, इसमें वैल्यूज पुट करी 0, क्योंकि ऑलरेडी दिस इज 0 और 0 के साथ कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। देन प्लस, फिर मैं फंक्शन में y में पुट करूंगी 1 इंटू, देखोगे आप ये वाली इक्वेशन में अगर मैंने 1 पुट किया 1 इंटू, यहाँ पर यहाँ वाली नोटिस करना मैं जो लिखवा रही हूँ ना, 1 इंटू मैंने क्या किया, मुझे बोला x प्लस 1। अब x प्लस 1 मेरा कैसा आया, क्योंकि मेरे लिए x क्या है ऑलरेडी 1 है, सो 1 प्लस 1, और y क्या है 1 नहीं है, सो 1 प्लस 2। सो मेरा बन गया 1 इंटू 1 प्लस 1 1 प्लस 2। अब हमारा आता है नेक्स्ट 2 इंटू, अब फिर से x जो है वो मेरा 1 नहीं है, x को 2 नहीं करना है, क्यों, क्योंकि मेरा जो है वो x जो है वो 1 नहीं चल रहा है, सिर्फ y की वैल्यू चेंज होगी। तो फिर से 1 प्लस 1 और 2 प्लस 2, सिर्फ ये चेंज हुआ। इसको करने के बाद मेरे पास वैल्यूज आती हैं 0 प्लस 6 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 54। इसको कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास वैल्यू आ जाती है 22 बाय 54। अब इसके बाद मेरे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है डिवाइड दिस बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन विच इज दिस। प्रोबेबिलिटी आप सभी को निकालने आती है, इस केस में भी हमारा x जो है वो 1 ही लिखा होएगा। सो इस केस में जब मैंने इसकी वैल्यू निकाली तो इस केस में हमारे पास y नहीं था, सो हमारी वैल्यूज क्या होगी, थोड़ी शॉर्ट होगी। सो हमारे पास वैल्यू आ गई 18 बाय 54। नाउ अगर ये चीज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है लाइक दिस, आपको पता है जो समेशन होती है y इंटू एफ एक्स वाई अपॉन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1। तो हमने क्या किया, जो भी वैल्यूज निकाली उनको एक दूसरे से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ गया 22 बाय 18। सो 22 बाय 18 को अगर हमने फिर से सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 11 बाय 9। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन दैट लेट x एंड y हैव द जॉइंट डेंसिटी फंक्शन f x प्लस y, जिसमें हमारी जो x की वैल्यू लाई कर रही है वो कर रही है 0 से 1 तक और y की वैल्यू लाई कर रही है 0 से 1 तक। तो आप देख सकते हो हमारी वैल्यू जो है वो इंटीग्रल इंटरवल्स में लाई कर रही है। तो ये हुआ कंटिन्यूअस का क्वेश्चन। अब हमें बोला गया है कि फाइंड द कंडीशनल मीन, तो हमें यही बोल गया है। इस केस में हमारे स्मॉल x की वैल्यू क्या है 1/3, देख के पता चल रहा है। अब हमारे पास कुछ ऑप्शंस दी गई हैं, हमें यहाँ से निकालना है कि विच इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ निकालने के लिए हमने क्या किया, हमें फॉर्मूला पता है, इस वाले का फॉर्मूला होता है, कंटिन्यूअस के केस में कर रहे हैं, सो इट इज इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी y इंटू एफ ऑफ y गिवन x अपॉन एफ एक्स। गॉट इट। उसके बाद हमने क्या किया, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x निकाला, मतलब हमने पहले ये चीज निकाल ली। ये चीज निकालने के लिए अगर आपको पहले बता रखा था मैंने कि जब भी आप मार्जिनल डेंसिटी निकालते हो तो अगर आप x की निकाल रहे हो तो आप इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y। सो आप देख सकते हो मेरे पास y की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 0 से 1 तक जा रही है। सो मैंने 0 से 1 तक की वैल्यू लिया विच इज 0 टू 1, इंटीग्रेट 0 से लेके 1 तक x प्लस y जो हमारा फंक्शन था इंटू dy।
अब इंटीग्रेशन तो आप सभी को आती है, आई एम नॉट डूइंग, मैं इसको डिटेल में नहीं करूंगी, बट आप देख सकते हो मैंने हर एक स्टेप को ना बहुत क्लियरली लिखा है। तो अगर मैं नहीं भी बता रही हूँ सो यू कैन सी कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया हुआ है। अगर मैंने इसको y के थ्रू इंटीग्रेट किया तो मेरे पास आ गया x इंटू 1 माइनस 0 प्लस 1 स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2। ओके, इसको करने के बाद मेरे पास रिजल्ट आ जाता है x प्लस 1 बाय 2। ये मेरा आ गया फंक्शन ऑफ x की वैल्यू, जिसको आप मार्जिनल भी बोलते हो। अब इसको करने के बाद मुझे क्या चाहिए, फॉर्मूला में देखो मुझे ये वाली चीज चाहिए, तो इसके लिए मुझे पहले फंक्शन निकालना है ये वाला। सो फंक्शन निकालने के लिए मैंने क्या किया, जो फंक्शन आप अगर आपने देखा होगा प्रोबेबिलिटी a गिवन b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी a दिस वन अपॉन पी बी, ये सभी को पता है। सो इसको निकालने के लिए मैंने क्या किया, पहले x प्लस वाई तो मुझे ऑलरेडी दिया हुआ था दिस वन। सो मैंने क्या किया, x प्लस वाई गिवन था, मैंने उसके बाद जो हमने वैल्यू निकाली दिस वन, इसे डिवाइड कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया f बाय x। अब f बाय x मेरा क्या आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई। नाउ इसके बाद मुझे इंटीग्रेट करना है अब अपना फाइनल आंसर। सो फाइनल आंसर निकालने के लिए मैंने फिर से इंटीग्रेट किया 0 to 1 y इंटू द फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू ये आ गई डिवाइडेड बाय दिस, क्योंकि हमने ऑटोमेटिकली निकाल लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, पुट करना है x इज इक्वल टू 1/3। अब जहां पर भी x है ना वहां पर 1/3 पुट कर दो डायरेक्टली, नथिंग मोर। ओके, ये पुट करने के बाद हमने क्या किया, जस्ट वेट अ सेकेंड, हाँ इसको करने के बाद हमने 1/3 पुट कर दिया। सो इसको पुट करने के बाद अगर आप देख सकते हो तो मेरे नीचे वाली वैल्यू ना 1/3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3/6। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगी तो मैं क्या करूंगी, इसको ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरा 5/6 था, मैं डिवाइड था 5/6, इसको मैं ऊपर ले गई, ये मेरा बन गया 6/5। इसको करने के बाद मैंने क्या किया, इसको दोनों के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, अपनी ब्रैकेट को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद मेरे पास ये कुछ इस फॉर्म में आ गया, जिसमें 2/5y प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 6/5y स्क्वायर dy को मैंने अलग अलग कर लिया। इसको करने के बाद मेरा सोल्यूशन जो है ना बहुत ईजी हो गया सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो मेरे पास ये सिंगल बच गया, ये सिंगल बच गया, आई फॉरगॉट टू राइट dy। ओके, सो ये करने के बाद मेरे पास आ गया कि मैं इंटीग्रेशन ऑफ y dy करूंगी तो ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा दिस वन यूजिंग द फॉर्मूला दिस वन। ये सभी को फॉर्मूला में रटा जाना चाहिए। ओके, ये करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आता है विच इज 2/5 1/2 प्लस 6/5 1/3। उसके बाद मैंने इनको इनके ब्रैकेट्स के अंदर डिवाइड कर ली सो दैट कि मेरा आंसर जो थोड़ा और समराइज हो जाए। समराइज करने के बाद मेरा रिजल्ट आ जाता है 1/5 प्लस 2/5, जिसको मैंने जब ऐड किया एलसीएम लेके तो मेरा रिजल्ट आ गया 3/5। तो ये था हमारा रिजल्ट विच इज 3/5। और इस क्वेश्चन में इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो हमने आज दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने डिस्क्रीट के लिए भी एक क्वेश्चन देख लिया विच इज क्वेश्चन नंबर 1, और कंटिन्यूस के लिए हमने सेकंड क्वेश्चन देख लिया। तो दोनों को मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया कि आप कंटिन्यूस और डिस्क्रीट के लिए कैसे डिफरेंट क्वेश्चंस कर सकते हो। सो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।